हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता अब्रॉड इमिग्रेशन से। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि एप्लीकेशंस इंडिया से अगर अप्लाई हो रही है, कोई भी एप्लीकेशन लग रही है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वीज़ा ऑफिसर देखता है। बहुत सारे फैक्टर्स वो देखते हैं, उनके अपने एक सेट पैरामीटर है इंडियन एप्लीकेंट को वीज़ा देने के लिए, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है चाहे स्टूडेंट वीज़ा है। तो आप जानते ही हैं कि इंडियंस को जो है स्पेशली हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है पेपर वर्क को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के वीज़ा लेने के लिए। तो अब देखिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स जो वीज़ा ऑफिसर जो है वो देखता है आपकी एप्लीकेशन में, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वीज़ा दिलाते हैं। तो आज मैं आपको ये सारा डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप सही से इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से समझेंगे और आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका वीज़ा डेफिनेटली लगेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पर्सनली जो देखता हूँ, मैं सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल देखता हूँ किसी भी एप्लीकेंट की जो हमारे पास अप्लाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर इंसान की प्रोफाइल अलग होती है, डिफरेंट होती है। कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, और अब बिजनेस की भी देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि कुछ लोगों का बहुत जो है सेटल बिजनेस है, कुछ लोगों का उतना सेटल नहीं है, किसी की टर्नओवर बहुत अच्छी है, किसी की टर्नओवर उतनी अच्छी नहीं है। अब सेम जॉब में है, कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिशियल्स हैं, कोई हायर डेजिग्नेशन पे है, कोई लोअर डेजिग्नेशन पे है। तो देखिए, प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जो मैं पर्सनली देखता हूँ प्रोफाइल में प्लस पॉइंट क्या है, उसमें जो है वीक पॉइंट्स क्या है प्रोफाइल के अंदर। तो फिर उसके बाद हम लोग प्रोफाइल मेकिंग करते हैं। ठीक है, देखिए, अब जो अगर वीक पॉइंट्स हैं तो उनको हम किस तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग लगा करके किस तरीके से हम उसको जो है सही से प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो सके आपके डॉक्यूमेंटेशन से, आपको वीज़ा दे सके। तो देखिए, प्रोफाइल असेसमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ही ये है। अब आप कैसे समझेंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एलिजिबल है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए? तो मैं आपको 3 मेन ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे जो है कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देता है। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, इंडिया से हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए, और कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि ये बंदा जो है इंडिया से अप्लाई कर रहा है, तो वो हमारी जो है इंटेंशंस वो देखना चाहता है कि ये अप्लाई कर रहा है तो इसकी इंटेंशन वहाँ पे कनाडा में आकर के टूरिस्ट वीज़ा पे ही आने की इंटेंशन है, या फिर वहाँ यहाँ आकर के सेटल हो जाएगा। तो वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ें देखता है। इसीलिए हमारी जो डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे टूरिस्ट है। थोड़ी सी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जो है लगाने पड़ते हैं, हमें प्रूव करना पड़ता है कैनेडियन एम्बेसी को कि यार वी आर जेन्युइन टूरिस्ट, और हम आपकी कंट्री में जो है टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कनाडा को, वहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और हम एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो है वहाँ पे घूम फिर के हम वापस ही आएंगे अपनी कंट्री में। ये इंश्योर करने के लिए, उनको एश्योरेंस दिलाने के लिए हम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी में सबमिट करते हैं, जो हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ना जो है 3 चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ओवरऑल हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ट्रैवल हिस्ट्री होना मस्ट है। 1 या 2 कंट्री की भी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, मिनिमम 2 कंट्रीज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। और ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जो है वो कोई बड़ी कंट्री में आपको ट्रैवल करना है। आप अपने नियर बाय, अपने एशियन कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, आप दुबई आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज के अगर आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है तो आपकी जो है एक ट्रैवल हिस्ट्री एक काउंट हो जाती है, और आपकी प्रोफाइल है जो एलिजिबल हो जाती है कनाडा वीज़ा के लिए। और अब बात करते हैं सेकंड जो एस्पेक्ट है जो वो वीज़ा ऑफिसर देखता है आपके फाइल में, दैट इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या चीज़ है? आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके जो जॉब लेटर्स, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह बिजनेस का, और आपके जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो अगर आपके अच्छे हैं
तो आपको जो है वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये चीज़ पे आपको बहुत सही से काम करना है। आप जो बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, या उससे भी ज़्यादा। आप अगर आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप 6 महीने से भी ज़्यादा की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहती है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 साल की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स उसमें लगी होनी चाहिए। आपके जो जॉब की आपके जो पेपर वर्क है, आपके बिजनेस का जो पेपर वर्क है वो सही तरीके से और सही जो एज पर द रिक्वायरमेंट आपका लगा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर आप सही से काम करें। फंड्स आपके पास सफिशिएंट हो, कनाडा में आप जो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो और जो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज टाइज टू योर होम कंट्री। अब देखिए टाइज क्या चीज़ है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखता है कि जो पर्सन जो कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है तो वो किन चीज़ों के लिए जो है वो वापस आएगा अपनी कंट्री में लौट के। तो अब टाइज में जैसे आपकी फैमिली आती है, आपकी फैमिली है, आपकी जो प्रॉपर्टी के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपकी जो एसेट्स हैं, ठीक है, फिर आपकी जो सेटल जॉब है, आपका सेटल बिजनेस है। तो ये जो है आपकी फैमिली टाइज जो है वो कंसिडर होती हैं, और जिसके बेसिस पे जो है वीज़ा ऑफिसर इंश्योर होता है कि हाँ इसका यहाँ पे जो है सेटल बिजनेस है या जॉब है, फैमिली भी है, तो ये जो है कनाडा में घूमने के लिए जा रहा है और घूम के वापस अपनी कंट्री में अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब के लिए वापस आएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये है तो बहुत आसान है ये बोलने में, लेकिन जब आप इसको ऑन पेपर्स लेके आओगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिन सब डॉक्यूमेंट से आप ये तीनों चीज़ें सही से जो है वो प्रूव कर पाओगे कनेडियन वीज़ा ऑफिसर को, और वो आपको वीज़ा जो है ग्रांट करेगा। तो अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, और आपको सही से जो है अपनी एप्लीकेशन लगानी है, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी है ताकि आपको जो है वीज़ा मिल सके। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करानी है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करानी है, या फिर अपना वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपको जो आपका वीज़ा लेने में पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।